तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमि माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर भूमि को संरक्षित करने का काम कर रही है, तो वहीं जनपद मैनपुरी में आज फिर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की कमी नहीं है। आए दिन जनपद मैनपुरी में भूमि संबंधी शिकायतें देखने को मिल रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओछा में देखने को मिला। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के थाना ओछा क्षेत्र के ग्राम चोपड़ा निवासी दलित देव प्रकाश जाटव को वन विभाग ने गाटा संख्या 1590 रकवा 1.199 हेक्टेयर 15 बीघा जमीन का पट्टा दिया था। पट्टे की जमीन उर्सर, बंजर व उबाल खावर गड्ढा युक्त होने के कारण पीड़ित ने उक्त जमीन को लेवलिंग कराकर उपजाऊ बनाकर उससे खेत पर खेती बाड़ी करते हुए निरंतर 40 वर्षों से दलित का कब्जा चल रहा था। 1590 रकवा नंबर में अन्य खातेदारों के हिस्से हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि एक हिस्सेदार ने अपने हिस्से की 5 बीघा जमीन छतारी निवासी सुनीता देवी पत्नी राम सुभाष यादव के नाम बिक्री कर दी है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि उक्त सुनीता देवी ने अपनी बैनामा वाली जमीन पर कब्जा न कर पीड़ित को जमीन पर गुंडागर्दी के साथ बिना पैमाइश कराए हुए जबरिया ट्रैक्टर से मेड़बंदी करके उसके ही खेत में 5 बीघा भूमि पर कब्जा करते हुए गेहूं की फसल की बुआई कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। पीड़ित द्वारा बार बार शिकायती पत्र देने के बावजूद उप जिलाधिकारी रामश्री मिश्रा निर्देशानुसार कब्जा मुक्त करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग की टीम में पुलिस फोर्स की मौके पर पहुंची, जिन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच की। वहीं आरोपी सुनीता देवी का कहना है कि उसने इसी नंबर में शामिल खाता हिस्सेदार से उक्त जमीन का बैनामा कराया है। शिकायती पत्र को लेकर शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा और क्या कहते हुए दिखाई दिए आरोपी सुनीता देवी, देखे खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता देवी, आप पर आरोप एक लग रहा है कि आपके लोगों के साथ में मिलकर जो है ना एक दलित की जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या पूरा मामला है? सर, मैंने ये जमीन खरीदी है जो इनकी राजकुमार सिंह और पूनम मनमोहन सिंह और उनकी 2 बेटियां हैं जो जानवी और खुशी। सर, मैंने ये जमीन खरीदी है। अच्छा, कितना बीघा जमीन? 5 बीघा जमीन खरीदी है। हाँ। और उनका भी कब्जा था, उनकी फसल थी इस पे। हाँ। और ये जबरदस्ती मेरी मेड़ को तोड़ रहे हैं। मेड़ तोड़ रहे हैं। हाँ। मैंने बांधी है, फिर तोड़ रहे हैं। 2-3 बार मेड़ तोड़ चुके। ये सब जबरदस्ती कब्जा करते हैं। हम जब खेत पे आते हैं तो मुझे भी भगाते हैं, धमकियां देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। यही बात जो ना दलित मतलब कह रहा है कि हमको जो ना मेरी 15 बीघा जमीन थी उसमें 5 बीघा आपने मतलब ले ली। क्या ये आरोप झूठा है? क्या सर, झूठा है। तो क्या आप इस मामले में शिकायत भी की है? सर, शिकायत की है। मैंने इस बात की शिकायत की है कि मेरे उस पर कब्जा था, ये बार बार मेरी मेड़ तोड़ रहे हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को धमकियां देते हैं कि भाग जाओ, गाली गलौज करते हैं। उनकी लेडीज भी कई लेडीजों के साथ लेके आती है और मैं अकेली जाती हूँ वहाँ पर। और बोलती हैं कि बोलती हैं कि मतलब यहाँ से भाग जाओ, ये है वो है। गालियाँ भी देती हैं बहुत। गालियां देते हैं, हर्जन एक्ट की धमकी देते हैं। बोलते हैं आप कहीं बोलोगे ये करेंगे, हर्जन एक्ट लगाएंगे। नीता देवी है सर। मीना जी, क्या मामला है जो डीएम साहब के यहाँ आए थे? सर, डीएम साहब के यहाँ आते हैं सर, हमारे 5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसमें सर कुछ यादव हैं, कुछ ठाकुर लोग हैं। क्या नाम है उनके? सर, ठाकुर लोगों के नाम है मनमोहन, राजकुमार और क्या नाम, विनोद और शिव बालक। कितने समय से कब्जा कर रहे हैं जमीन का? सर, ये 2 तारीख को उन्होंने मेड़ डाली थी और कल परसों की रात में उन्होंने 23 तारीख की रात को उसमें गेहूं बो दिए। और लगातार सर हम थाने जाते, हमारी FIR नहीं लिखी गई है। यहाँ भी आए, हमने 3-4 बार रिपोर्ट दी, SP के यहाँ भी रिपोर्ट दी, हमारी रिपोर्ट वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। आपकी जमीन है? आपकी पट्टे की जमीन थी या पैतृक जमीन? नहीं सर, हमारी पट्टे की जमीन थी। 40 साल से कब्जा हमारा। 40 साल से कब्जा था? उस पर कब्जा किया? जी सर। लेकिन अभी जमीन तो है आपकी? कितने बीघा जमीन है? सर, वही है हमारी जमीन। नहीं, क्या कितने बीघा है? सर, 15 बीघा का हमारा पट्टा है। अच्छा। हाँ, उसमें से 5 बीघा कब्जा कर लिया और जो 10 बीघा पड़ी उसको जोतने बोने नहीं देते, गुंडे लेके आते। क्या कहते हैं? कहते हैं इसको भी नहीं बोने देंगे। सर, हमारी जमीन खाली पड़ी है और उन्होंने अपने 5 बीघे पे कब्जा करके और मेड़ डाल के जोत लिया है।
तो बंजर उसमें है। कल रात को गेहूं बो दिए, 20-25 लोग आए। रात को 9 बजे तक हमने देखा सर कोई नहीं था खेत पे। और उसके बाद सुबह जाके देखा तो गेहूं बो चुके थे। और आपने पुलिस में कल गेहूं बुआई होने के सर बाद हम आप 3 बार गए थाने, लेकिन थाने में दरोगा जी नहीं मिले। तो क्या लगता है, क्या मिली भगत है तो भूमाफिया हुई पुलिस की? बिल्कुल सर, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। हमें 22-23 दिन हो गए लगातार भागते हैं, मैनपुरी में भी और वहाँ पे भी। ठीक, आगे सुनवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? सर हम तो ये चाहते हैं, हमारी जमीन, हम गरीब ऐसी से है सर। ये लोग दबंग गुंडागर्दी हमारे इलाका में सबको ले जाते सताते हैं सबको। मेरा नाम देव प्रकाश है। देव प्रकाश जी, आप यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे हैं, शिकायत लेकर पहुँचे, क्या शिकायत है आपकी? सर मेरी ज़मीन पर 5 बीघा ज़मीन पर यादव लोगों ने 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख से कब्जा कर लिया। 2 तारीख 3 तारीख को हमने डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब सबको रिपोर्ट दी। थाने में भी गई। थाने में भी उन्होंने ऐसे ही आश्वासन दे दिया कि चलो ठीक है आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अच्छा, कब्जा करने की बात का जो की जाए तो कौन लोग हैं, कहाँ, क्या नाम है उनका और क्यों कर लिया है कब्जा? क्या कोई बैनामा का मामला था क्या? जी सर। हाँ। उसमें ऐसा हुआ कि जो लोगों ने ज़मीन ली है ना, उन लोगों का वहाँ पर कब्जा नहीं था कभी भी। ऐसी ज़मीन उन्होंने खरीदी जिस पर उनका कभी भी कब्जा नहीं था। ठीक है। और वो ज़मीन उन्होंने खरीद गई। अब हमारे में से वो ज़मीन जबरदस्ती, वहाँ क्योंकि यादवों की भी ज़मीन है काफ़ी। हाँ। लेकिन वो यादव लोगों के यहाँ न जाके हमारी ज़मीन में से ज़मीन, आपकी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया। कब्जा कर रहे हैं। कितने लोग हैं, क्या नाम है उनके? 3-4 लोग हैं वैसे, आते तो वो बहुत हैं। उसमें शामिल यादव और ठाकुर मिलकर आपने बोला। हाँ। तो ऐसा है ना, तो उसमें 3 लोग हैं, राम सुभाष, रामकरण और उमेश, और एक झगड़ू नाम के वो। तो सब लोग इकट्ठे होके आते हैं? इकट्ठे लोग फिर अपने साथी और लाते हैं, 10-20 लोग लाते हैं। मतलब गुंडे लेके आते हैं? हाँ, गुंडेगर्दी से ही बांधा है। वो ये कह रहे हैं हम गुंडागर्दी से बांधा है, आप जाओ शासन में करो, प्रशासन में करो, कहीं भी करो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। प्रेमचंद साग के जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। क्या मामला है आज आप लोग डीएम साहब के? आज हम लोग आए कि दबंगों ने, ये ग्राम थोरवा पड़ता है, उसमें हमारे ये दलित समाज के भाई इनके 5 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि इनका 40 साल से उस खेत पर कब्जा है। और उन्होंने कल उस खेत को परसों जोत के और उसमें गेहूँ अपने बो दिए हैं। तो ये बेचारे परेशान हैं। डीएम साहब से थाना में भी गए, लेकिन वहाँ पर कोई संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई है। और ये चाहते हैं कि दबंगों को उन पर कार्रवाई हो और इनका जो खेत है उस पर पुनः इनका कब्जा हो। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? वो यादव समाज के लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, और वो दलितों पर हमेशा आए दिन अत्याचार करते हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है। ये पुख्ता इनका सबूत है। और इनकी जो ज़मीन है वो 40 साल से इनके कब्जे में है। अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना वो माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है? क्या मैनपुरी में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? मेरी समझ से तो ये लग रहा है कि मैनपुरी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे कई मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, दलित समाज के भाइयों की ज़मीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग पूरी ताकत से डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सभी से मिल रहे हैं और वो आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं अध्यक्ष जी, ये हम सब करवा के आपको करवाएंगे, इनका जायज़ है तो उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसा कम कार्रवाई कम हो पा रही है, खाना पूर्ति हो रही है।